और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, सीधा आपको बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड आतंकवादी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। दिल्ली में विमान की लैंडिंग हो चुकी है। एयरपोर्ट पर तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी होगी, एनआईए लेगी अपनी हिरासत में। पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिल्ली की तिहाड़ जेल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पर यह लैंड हुआ है विमान। स्पेशल विमान के जरिए आतंकी को भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, निर्दोष 175 लोगों की जान का हत्यारा आतंकवादी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है प्रत्यर्पण कर अमेरिका से। और अब यहां से आधिकारिक तौर पर एनआईए अपनी गिरफ्त में लेगी और मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। मुंबई हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, जिसे भारत लाया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विशेष विमान लैंड हुआ है, सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। 2008 में मुंबई में कई आतंकवादी हमले हुए थे 3 दिनों के भीतर लगातार, और उसमें 250 लोगों की जान गई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और इस हमले के पीछे जो कई आरोपी थे, दोषी थे, उनमें मास्टरमाइंड के तौर पर तहव्वुर राणा भी था, जिसे भारत से लाया गया है, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग हुई है और यहां से सीधा एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। और इस पूरे रास्ते पर अलर्ट जारी किया गया है। आपको यह भी बता दें कि एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के अनुसार तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश पर होगा। जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए और खुफिया एजेंसी रॉ की जॉइंट टीम तहव्वुर को लेकर आई है भारत। और यह भी खबर कि तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। पुलिस के मद्देनजर अलर्ट को लेकर बात करें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही स्वेट कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया है। एयरपोर्ट के बाहर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, मुंबई हमले में दोषी को लाया गया है भारत। दिल्ली में विमान लैंड कर चुका है। तहव्वुर राणा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। मुंबई हमले की 405 पेज की चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। और इस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया था और 200 लोगों की जान गई थी। अब इस मामले में यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है भारत को और आखिरकार 26/11 का गुनहगार तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। 2011 में भारत की एनआईए ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 4 दिसंबर 2019 को पहली बार डिप्लोमेट्स चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। जून 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की गई। फरवरी 2021 में भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा और 22 जून 2021 को अमेरिका की संघीय अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सुनवाई के दौरान भारत ने सबूत पेश किए, जिसे अमेरिका ने माना। और उसके बाद यह पूरी जो प्रक्रिया थी अब पूर्ण हुई है और इसी के जरिए तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है, भारत लाया गया है। कौन है तहव्वुर राणा, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में इस आतंकवादी का जन्म हुआ। तहव्वुर राणा ने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी में डॉक्टर के तौर पर शामिल हुआ। कई साल डॉक्टरी वहां पर की। 10 साल तक बतौर डॉक्टर तहव्वुर राणा ने काम किया। लेकिन इसके बाद उसके गलत इरादे जो थे और किस तरह से आतंकवादियों के साथ मिलकर वो दहशतगर्दी में उतरा, पाकिस्तानी आर्मी में मेडिकल सेवाएं उसने दी थी।
काम पसंद नहीं आने पर तहव्वुर राणा ने नौकरी छोड़ी और दहशतगर्दों के साथ मिलकर नापाक इरादों को अंजाम देना शुरू किया। भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है, यह भी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा, जो अभी अमेरिका में था। पहले शिकागो का निवासी था, जहां पर उसका बिजनेस भी है। ये तमाम जानकारियां मौजूद हैं। पहले शिकागो का था, फिर अभी कनाडा का नागरिक है। कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की भी उसने यात्राएं की हैं। ये भी खबर है, जानकारी है। लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है तहव्वुर राणा। 64 साल उम्र है, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम करता था। 1997 में कनाडा गया और वहां से इमिग्रेशन सर्विसेज देने वाले बिजनेसमैन के तौर पर काम शुरू किया। कनाडा से वो अमेरिका पहुंचा और शिकागो सहित कई लोकेशंस पर उसने काम शुरू किया। अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक राणा कई बार कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड भी गया। 2009 में गिरफ्तार हुआ था अमेरिका के शिकागो में। अक्टूबर 2009 में FBI ने उसे गिरफ्तार किया था एयरपोर्ट से। उस पर मुंबई और कोपेनहेगन में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए जरूरी सामान मुहैया कराने का आरोप था। डेविड हेडली की गवाही के आधार पर तहव्वुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 2011 में राणा को दानिश न्यूज़पेपर और मार्गनिवेसेन जॉइंट्सलैंड पोस्टमैन पर हमले की साजिश रचने का दोषी पाया गया। इस तरह से कई मामले सामने आए तहव्वुर राणा को लेकर, लेकिन अब आखिरकार तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है। तहव्वुर राणा पर दर्ज केस भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, हत्या, जालसाजी और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का। हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच। सचिन, एक बड़ी कामयाबी भारत को हासिल हुई है, भारतीय एजेंसियों को हासिल हुई है। 26/11 एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके जख्म हमेशा हरे रहे हैं। आखिरकार इस मामले के मास्टरमाइंड को भारत लाया गया है। अब NIA आगे इस मामले में किस तरह बढ़ेगी? बिल्कुल रितेश, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है जो तहव्वुर राणा की अगर हम बात करें तो ये 26/11 यानी कि मुंबई में जो हमला हुआ था उसका मेन मास्टरमाइंड था। यही सब कुछ ऑपरेट कर रहा था। और आपको याद होगा जब 26/11 धमाके हुए मुंबई में, ताज होटल, नरीमन हाउस और जिस तरह से गोलीबारी हुई, लगभग 4-5 दिन ये सब कुछ घटनाक्रम चलता रहा और 10 आतंकियों ने नरीमन हाउस, ताज होटल को घेर लिया। उसके बाद जो अंदर लोग थे उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे देश के जो जवान थे उन्होंने बहुत ही स्मार्टली तरीके से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, वो दरअसल ये ऑपरेट कर रहा था। हालांकि पाकिस्तानी मूल का है लेकिन कनाडा में रहता था, ये कनाडा का नागरिक था। और खबर ये कि ये पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर की नौकरी भी इसने की है, ये डॉक्टर भी था और इसके तमाम देशों से अच्छे कनेक्शन भी थे। वहीं से बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट करता था। लेकिन एक बड़ी सफलता मिली है, भारत इसको लाया गया है एक स्पेशल विमान में और कड़ाई से सब पूछताछ की जाएगी। फिलहाल एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट्स, जो अब तक बैठे बैठे ऑपरेट करता था तमाम चीजों को, अब उसको पकड़ा गया है। विशेष विमान से अमेरिका से भारत उसको लाया गया है। देखिए, कल ये उम्मीद थी कि कल शाम तक हो सकता है कि वो भारत आ जाए, लेकिन अमेरिका से भारत की एक लंबी चौड़ी दूरी है, वक्त लगता है। लेकिन आज उसको भारत लाया गया है, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। रितेश, सचिन, एक और सवाल, चूंकि अब कई जवाब हैं। हालांकि इस मामले में बहुत सारी जानकारी समय समय पर आई कि किस तरह ये पानी के रास्ते से भारत में दाखिल हुए, मुंबई में घुसे, कई जगहों पर इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया, 250 लोगों की जान जिन आतंकवादी हमलों में गई। NIA इस मामले में अब किस तरह से छानबीन करेगी? क्या किसी तरह की जानकारी आ पाई है? आगे इस मामले में NIA क्या करने वाली? चूंकि अब आधिकारिक तौर पर यहां से गिरफ्तार किया जाएगा NIA द्वारा राणा को, अब ऐसे में NIA का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल रितेश, देखिए सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि उसको भारत लाया गया है। 2008 में जो घटनाक्रम घटा और 2009 में FBI ने इसको गिरफ्तार किया
और अमेरिका ने इसको लश्कर तौयबा के समर्थन इसने दिया था, ये दोषी इसको ठहराया गया और तमाम और मामले भी इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब भारत इसको लाया गया है और खबर यह भी है कि हो सकता है इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच फिलहाल इसको रखा गया है, पूछताछ इससे की जाएगी, पूरा नेटवर्क खंगाला जाएगा और कितने लोग इसके साथ शामिल थे और कहां और दहलाने की इसकी साजिश थी। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच इसको दिल्ली लाया गया है, दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए जो है लगातार इससे अब पूछताछ आगे करेगी और पूछताछ में उम्मीद है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब तक ये पहुंच से दूर था, अमेरिका में बैठा और कई देशों में, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये पाकिस्तानी मूल का है लेकिन ये कनाडा में रहता था, कैनेडियन ये था और आर्मी में, पाकिस्तानी आर्मी में बाकायदा डॉक्टर की नौकरी भी इसने की है। तो ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसने जिस तरह से इस पूरी प्लानिंग को वहां से ऑपरेट किया और 10 आतंकवादी जो भारत में एंटर करते हैं, उसके बाद 26/11 जो धमाके हुए, कई लोगों की उसमें जान गई, कई लोग इसमें घायल भी हुए, हमारे देश के जो जवान हैं वो भी इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन कसाब उस वक्त पकड़ा गया था, उससे भी पूछताछ हुई। लेकिन अब तवव्वुर राणा को जो पकड़ा गया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एनआईए से पूछताछ करेगी, कई बड़े और खुलासे हो सकते हैं, कितने लोग इसके कांटेक्ट में हैं, आगे क्या कुछ इसकी साजिश थी और पाकिस्तान से इसके किस तरह के कनेक्शन है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जब भी आतंकवाद की बात होती है तो पाकिस्तान हर बार गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। पाकिस्तान हर बार इन चीजों से हाथ खड़े कर देता है कि वो किसी भी आतंकवादी को पालता नहीं है, उसकी सरजमी पर कोई भी आतंकवादी नहीं है, भारत बेबुनियाद आरोप उस पर लगाता है। लेकिन पूछताछ में यह भी क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान का कितना समर्थन तवव्वुर राणा को मिल रहा था और जिस तरह से वो षड्यंत्र उसने रचा और इस प्लानिंग को जिस तरह से ऑपरेट किया और 10 आतंकवादी मुंबई पहुंचते हैं, भारत पहुंचते हैं, मुंबई में वो अटैक करते हैं, कैसे कैसे उसने प्लानिंग तैयार की थी, किन किन लोगों से उसके कांटेक्ट थे, कौन उसे वहां से गाइड कर रहा था, यह भी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। रितेश, सचिन, अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो किस तरह के व्यापक प्रबंध किए गए हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और खास तौर पर उन इलाकों में जहां से इसे पालम एयरपोर्ट से एनआईए के हेडक्वार्टर तक ले जाया जाएगा और उसके बाद आगे क्या होगा वो देखना होगा, चूंकि कोर्ट के आदेश पर ही तिहाड़ जेल में कौन सा बैरक होगा, कौन सा अलग वार्ड होगा, वहां पर ये रहेगा। उससे पहले किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं दिल्ली में, सचिन? बिल्कुल रितेश, देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि कल से ही यह कयास लगाई जा रही थी कि कभी भी किसी भी वक्त तवव्वुर राणा जो मास्टरमाइंड था 26/11 हमलों का, वो कभी भी किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। क्योंकि अमेरिका से भारत एक लंबी चौड़ी दूरी है और कल उम्मीद थी कि शाम रात तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद खबर आती है कि उसको कल यानी कि आज उसको भारत लाया जाएगा। तो सुरक्षा तो पहले से ही यहां पर की हुई थी, कई लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उसको सुरक्षा के घेरे में रखा गया है, पूछताछ उससे की जाएगी। क्योंकि उससे पहले वो अमेरिका में था और जब उस पर ये आरोप लगे थे 2009 में उसको गिरफ्तार किया गया था कि लश्कर तौयबा को समर्थन उसने दिया, उसको डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, उसके बाद इसको भारत लाया गया। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि उससे पूछताछ होना अभी बाकी है और उसकी पूछताछ के बाद कई खुलासे हो सकते हैं कि कितने लोग उसके कांटेक्ट में थे, किन किन देशों में उसका ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है, जो जिस तरह से उसने ये प्लानिंग रची है और कौन लोग उसको गाइड कर रहे थे, पाकिस्तान का इसमें क्या और कनेक्शन हो सकता है। फिलहाल बहुत कुछ जानना भी बाकी है, लेकिन सुरक्षा अभी बढ़ाई हुई है। विशेष विमान से उसको दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई लेयर की सुरक्षा है क्योंकि सुरक्षा में उसको रखा गया है और पूछताछ उससे की जाएगी और उम्मीद है कि कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। रितेश, बिल्कुल सचिन, और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है और अब इस मामले में जांच आगे बढ़ेगी। जांच के दौरान और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी उस पर भी नजर आएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। लेकिन इस बीच ये बड़ी कामयाबी मिली है, भारतीय एजेंसियों को काफी लंबे समय से मांग थी इसके प्रत्यर्पण को लेकर, वो आखिरकार संपन्न हुई और जो तवव्वुर राणा है 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का, उसका मास्टरमाइंड, पीछे से बैठकर किस तरह से इस पूरी घटना को उसने अंजाम दिया, उसका दोषी तवव्वुर राणा भारत अब लाया जा चुका है। यहां पर भारत के नियम कायदों के अनुसार उस पर जांच चलेगी और आखिरकार उसे कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये लोगों की अब मांग बहुत तेज है। चूंकि इस मामले में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज की भी प्रतिक्रिया सामने आई, उनका भी कहना है कि तवव्वुर राणा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल इस बीच इन ग्राफिक्स के जरिए आपको यह बताते हैं कि कौन है तवव्वुर राणा। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है अभी तवव्वुर राणा, जिसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था 2009 में और उसके बाद उसे कई सालों की जेल हुई थी। उसके बाद अब मुंबई हमलों के तौर पर भारत ने उसे प्रत्यर्पण किया है, अमेरिका से लाया गया है उसे। अब
मुंबई हमलों के पीछे उसकी किस तरह की भूमिका थी, ये सभी जानते हैं। इस मामले में अब मामला चलेगा और एनआईए और रॉ इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करेगी। किस तरह की सुरक्षा है वो आपको लगातार इन स्क्रीन के जरिए दिखा रहे हैं। और तहव्वुर राणा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, चूंकि एक ऐसा हमला जिसने एक बड़ा धक्का दिया भारत को, सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान पहुंचाया बहुत बड़े स्तर पर। 250 के करीब लोगों की जान गई थी, करीब 300 लोग घायल हुए थे, तमाम निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और उस घटना में जो लोग मारे गए थे वो आज भी उनके परिवार, उनके पीड़ित लोग आज भी उस घटना को, और पूरा देश जब जब याद करता है तो जख्म हरे हो जाते हैं। आखिरकार इसमें, इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तानी नागरिक, पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक आखिरकार भारत लाया जा चुका है, जो इस हमले का मास्टरमाइंड था।